तानी लोगों के पहले व्यक्ति अबो तानी हरे भरे नदी घाटी से अकेले चलते हैं। शांतिपूर्ण माहौल में एक छोटी नदी पक्षी टोड़े रेने की चहचहाहट से बाधा उत्पन्न होती है जो उनके पास आती है। टोड़े रेने पक्षी बोलती है, ताकर ताजी एक शानदार शादी समारोह की तैयारी कर रहे हैं जहां वे 10 मिथुनों की बलि देंगे। उन्होंने सभी को गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है। अबोतानी अपने आप में सोच रहा है, ये मिथुन मेरे हैं। वे अपने अनुष्ठानों के लिए मेरे जानवरों को ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अबोतानी ने एक स्वर में कहा। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रथम प्राणी के रूप में ये मिथुन उसके थे, और ताकर और ताजी ने मेरे जानवरों को कैसे मारा? इस प्रकार वह टोगु विवाह समारोह में भाग लेने के बहाने ताकर ताजी के क्षेत्र में गया, लेकिन उसका उद्देश्य किसी भी तरह से अपने मिथुनों को वापस पाना था। उसने एक तरकीब निकाली और अपनी मां की एक मूर्ति बनाई। उसे नदी के बीच में एक बेड़ा पर रखा और उसे कुछ आवरणों से ढक दिया। उसने मूर्ति के पास एक मुरते कोम, एक बांस की छड़ी रखी। इस तरह की योजना बनाने के बाद वह ताकर ताजी के स्थान पर पहुंचा। समारोह के प्रदर्शन और रिंडू कांडू, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया की तैयारी को ध्यान से देखा और पाया कि ताकर ताजी की रिंडू कुंडू तैयारी गलत तरीके से की गई थी। अबोतानी ने तकरताजी को अपनी मां को आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जो उचित तरीके से मुर्डोम, पोनियो, इसी पुक्सी और मोनी तागे की आकृतियां बना सकती थीं। तानी के सुझाव के अनुसार तकरताजी ने तानी की मां को आमंत्रित करने के लिए केकोपाई गिलहरी को नियुक्त किया। तानी ने केकोपाई को आगाह किया कि उसकी मां बाहरी और गूंगी है और केवल मुर्ते कोमे से ही उसे जगाया जा सकता है। इसीलिए प्रतिक्रिया पाने के लिए मुर्ते कोमे से धक्का दें। केकोपाई वहां गया और अबोतानी के निर्देशानुसार किया। उसकी मां की छवि गहरे पानी में गिर गई और डूब गई। केकोपाई भयभीत होकर वापस लौट आया। उसने वापस आकर अबोतानी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुनाई। अबोतानी जानता था कि यह उसकी चाल थी। उन्होंने अबोतानी को 9 होबो मिथुन लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन अबोतानी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे मिथुनों की वापसी से उसे सांत्वना और शांति नहीं मिली हो। वह अपना गुस्सा दिखाना जारी रखता था। तकरताजी ने बहुत से मेहमानों को आमंत्रित किया था और उनके पास बलि देने के लिए केवल एक मिथुन था। विवाह समारोह को सबसे बड़े भोज के रूप में आयोजित किया गया था, लेकिन एक मिथुन पर्याप्त नहीं था। इसीलिए मेहमानों को कई अन्य चीजें भेंट की गईं। सबसे पहले उन्होंने डंपू, हिरण और किपू कुत्ता और अज्ञा पोसुम सोयाबीन का एक पैकेट और लोटे पोसुम हड्डियों का एक पैकेट पेश किया। लेकिन डंपू और किपू दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। डंपू ने अज्ञा पोसुम को नष्ट कर दिया और लोटे पोसुम को लात मारकर भाग गया। किपू डंपू का पीछा करता रहा। डंपू ने कूने लमने से आश्रय मांगा। अबो तानी किपू और डंपू का पीछा करती रही और मोपिन मोजी देवी की स्वर्गीय भूमि डिगो पाइन तक पहुंच गई। मोपिन उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसने डंपू हिरण को उठा लिया, अबो तानी और किपू कुत्ते को कैद कर लिया। डंपू की रक्षा के लिए उसने अब्बो तानी और किपू को जंजीरों में जकड़ दिया। पीड़ा के उन चंद दिनों में तानी ने किपू को एक कृंतक की तलाश करने का संकेत दिया। किपू ने वैसा ही किया। किपू की मदद से कृंतक को तानी की कांख में धकेल दिया गया और उसे दबाकर मार डाला गया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसने मोपे नैने को बुलाया और उससे कहा कि वह किसी भी दिन मर सकता है। जगह भी बदबूदार थी। तानी को बचाने के लिए सहानुभूति से मोपिन ने दी। तामी को तानी और किपू को छोड़ने का आदेश दिया। डिगोयामो में अपने छोटे से प्रवास के दौरान तानी ने देखा कि मोपिन की भूमि भोजन और धन से भरपूर थी। रिहा होने पर अबोतानी ने मोपिन से संपर्क किया और उससे कुछ देने की भीख मांगी, क्योंकि मोपिन के स्थान पर उसे बहुत कष्ट हुआ। मोपिन ने तानी को धान और मक्का के कुछ बीज दिए, जिन्हें उसने किपू की बालियों में डाल दिया। अबोतानी धरती पर लौट आया और अबिन बिंदो और पोको लोटो नामक बंजर जगह पर बीज बोए, लेकिन जंगली पक्षियों ने कीमती बीज खा लिए।